मेरा नाम रोहन है। मैं अपने जीवन की उस घटना के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जिसने मेरे अस्तित्व को बदल दिया। ये कहानी न केवल मेरे जीवन का सबसे डरावना अध्याय है, बल्कि यह भी दिखाती है कि लालच और निराशा इंसान को कहाँ ले जा सकती है। बचपन से ही मैं एक असाधारण लड़का था, जहाँ मेरे दोस्त खेल कूद में व्यस्त रहते थे। मैं पुरानी किताबों और रहस्यमय कहानियों में डूबा रहता था। मेरी दादी, जो स्वयं एक रहस्यमय व्यक्तित्व थी, मुझे हमेशा अलौकिक कहानियाँ सुनाया करती थी। उनकी कहानियों में एक विशेष आत्मा का जिक्र होता था, कर्ण पिशाचनी। उन्होंने कहा था, ये एक ऐसी आत्मा है जो इंसान को अपार शक्ति और रहस्यमय ज्ञान देती है, लेकिन उसे बुलाने का अर्थ है अपनी आत्मा का सौदा करना। मैंने उनसे पूछा था, क्या ये सच है? दादी ने मेरे आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ, लेकिन इसे बुलाना विनाश को आमंत्रण देना है। जो लोग उसे बुलाते हैं वे उसकी गुलामी में फंस जाते हैं। जब मैं 15 साल का हुआ, उन्होंने मुझे एक पुरानी किताब दी। वह किताब धूल और जाले से ढकी हुई थी। उसमें साधनाएं और मंत्र का एक संग्रह था, लेकिन उसमें सबसे खतरनाक हिस्सा था कर्ण पिचासनी को बुलाने की विधि। समय बीतता गया, मैंने पढ़ाई पूरी की, नौकरी पाई और एक सामान्य जीवन जीने लगा। लेकिन मेरे जीवन में सब कुछ हमेशा सही नहीं था। 30 साल की उम्र में मेरा जीवन बिखरने लगा। मेरी नौकरी चली गई, रिश्ते टूट गए और मैं अकेलापन और निराशा महसूस करने लगा। एक रात जब मैं अपने पुराने सामान को खंगाल रहा था, मैंने दादी की दी हुई उस किताब को फिर से देखा। वो किताब अजीब सी ऊर्जा से भरी हुई लग रही थी। मैंने किताब के पन्ने पलटे और कर्ण पिचासनी को बुलाने का मंत्र पढ़ा। मेरे भीतर जिज्ञासा और भय का अजीब मिश्रण था। उस रात मैंने ठान लिया कि मैं कर्ण पिचासनी को बुलाऊंगा। कर्ण पिचासनी को बुलाने के लिए किताब में विस्तृत निर्देश थे। इसे अर्धरात्रि के समय करना था, एकांत में, जहाँ कोई भी साधन में बाधा ना डाल सके। कमरे को शुद्ध करने के लिए धूप और काले धागों का उपयोग करना था। सबसे जरूरी बात, साधना के दौरान डर को काबू में रखना था। मैंने अपने घर के एक कोने के कमरे को साधना के लिए चुना। कमरे में दीवारों पर काले धागों से प्रतीक बनाए और बीच में एक लाल कपड़ा बिछाया। कपड़े के ऊपर मैंने तांत्रिक मंडल बनाया। मंडल के चारों कोनों पर तेल के दीपक रखे। वातावरण में धुआं फैलाने लगा और कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। आधी रात को मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र का जाप होता गया, कमरे का माहौल बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई, दीपक के लो कांपने लगे और फिर बुझ गई। अचानक मुझे अपने पीछे किसी की उपस्थिति का आभास हुआ। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह वहाँ खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को आधा ढक रहे थे। उसकी आंखों में एक चमक थी जो मेरी आत्मा के भीतर झांक रही थी। उसने गहरी और मधुर आवाज़ में कहा, तुमने मुझे बुलाया है रोहन, अब बताओ तुम क्या चाहते हो। मैं उसके सम्मोहन में फंस चुका था। मैंने कांपते हुए कहा, मुझे शक्ति चाहिए, मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शक्ति का मूल्य होता है, तुम अपनी आत्मा का हिस्सा मुझे दोगे, क्या तुम तैयार हो? उसकी आंखों की चमक इतनी गहरी थी कि मैं कुछ को रोक नहीं सका। मैंने धीरे से हामी भर दी। उसने मुझे मंडल के बीच बिठाया। उसकी चाल में एक मोहक आकर्षण था। वो धीरे धीरे मेरे पास आई। उसने धीरे से मेरे चेहरे को छुआ। उसकी उंगलियों का स्पर्श गर्म और सम्मोहक था। मेरे भीतर एक अजीब सी ऊर्जा जागने लगी, जैसे मेरे शरीर का हर हिस्सा उसकी उपस्थिति से प्रतिक्रिया कर रहा हो। उसकी आवाज़ गहरी और मधुर थी। उसने कहा, तुमने मुझे बुलाया है रोहन, तुमने शक्ति मांगी है और मैं तुम्हें वह दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे अपना सब कुछ देना होगा। मैं उसकी आंखों में खो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझसे क्या चाहती है, लेकिन उसका आकर्षण इतना गहरा था कि मैं खुद को रोक नहीं सका। उसने मेरे हथेली को अपने दोनों हाथों में लिया।
उसके स्पर्श में एक रहस्यमय गर्माहट थी। जैसे ही उसने मेरे हाथों को पकड़ा, मुझे लगा कि मेरे चारों ओर की दुनिया धीमी हो गई है। उसने मुझे मंडल के केंद्र में ले जाकर बिठाया। उसकी चाल धीमी और आकर्षक थी, जैसे वो हर कदम सोच समझ कर उठा रही हो। उसने कहा, तुम्हें मेरे साथ एक होना होगा। ये सिर्फ तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारी आत्मा का मिलन भी होगा। उसकी आंखें मेरी आंखों में गहराई से झांक रही थी। उसने मेरे माथे पर अपनी उंगलियां रखी। उसके स्पर्श ने मेरे पूरे शरीर को झंझोर दिया। वो धीरे धीरे मेरे करीब आई। उसकी सांसें मेरी त्वचा को छू रही थी। उसकी खुशबू अजीब थी, जैसे किसी पुराने जंगल की हो। उसने मेरे चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराई। उसने मेरे होठों को धीरे से चूमा। उस स्पर्श से एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। मेरी सांसें गहरी हो गई। उसने कहा, तुम्हें मुझे हर तरह से अपना बनाना होगा। मैं तुम्हें शक्ति दूंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा के लिए मेरा होगा। उसने धीरे धीरे मुझे अपने बाहों में लिया। उसकी हर हरकत धीमी, मादक और सम्मोहक थी। उसकी त्वचा मेरे शरीर से छू रही थी और उस छुअन ने मेरे भीतर हर नस को जगा दिया। उसने मेरे सीने पर अपना हाथ रखा। उसके स्पर्श ने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। ये सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं है, उसने कहा, ये आत्माओं का मिलन है। तुम मुझे महसूस करोगे, मेरे साथ एक बनोगे। उसने मेरे कंधों को अपने हाथों से चूमा और धीरे धीरे मेरे ऊपर झुक गई। उसकी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थी। उसने मेरे सीने पर अपनी उंगलियां फिराई। ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ मेरे त्वचा को नहीं, बल्कि मेरी आत्मा को भी छू रही हो। जैसे जैसे उसने मुझे अपनी ओर खींचा, मेरी चेतना धुंधली होने लगी। मैं अपनी चेतना खो रहा था, जैसे किसी गहरे सपने में चला गया हूँ। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, अब मैं तुम्हारी हो गई हूँ, लेकिन इसके साथ तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा के लिए मेरा हो गया है। उनके शब्दों ने मुझे झंझोर दिया। उसके हर हरकत में एक गहरी शक्ति और जादू था। उसने धीरे धीरे अपनी उंगलियों को मेरे बालों में फिराया और मेरे आंखों में झांकती रही। उसकी मुस्कान में एक रहस्यमयी आकर्षण था। जैसे ही उसने मेरे होठों को अपने होठों से चूमा, मुझे लगा जैसे मेरा शरीर और आत्मा दोनों जल रहे हो। ये जलन दर्दनाक थी, लेकिन उसी में एक अजीब आनंद भी था। उसने मुझे अपनी बाहों में कस लिया। उसकी पकड़ धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी। उसने कहा, तुम अब मेरे हो रोहन। तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा अब मेरा है। उस रात मैंने सिर्फ एक शारीरिक अनुभव नहीं किया, यह आत्मा का संबंध था। हर छुअन, हर सांस और हर हरकत में मुझे महसूस कराया कि मैं अब खुद का नहीं रहा। उसने मुझे जो शक्ति दी वह अद्भुत थी, लेकिन उसके साथ उसने मेरे आत्मा का एक हिस्सा अपने साथ ले लिया। अगली सुबह जब मैं जागा तो मेरा शरीर थका हुआ था, लेकिन मेरे भीतर अजीब सी शक्ति महसूस हो रही थी। मुझे हर चीज़ पहले से अधिक स्पष्ट दिखने लगी थी। मुझे लोगों के विचार समझ आने लगे थे, लेकिन हर रात वो वापस आती। उसने कहा, तुमने मुझे बुलाया है, अब तुम मेरे हो। कुछ हफ्तों बाद उसने अपना असली उद्देश्य बताया। उसने कहा, मैं आत्माओं की भूखी हूँ। जितना अधिक मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, उतना अधिक तुम्हारी आत्मा को खाऊंगी। मैंने उससे बचने की कोशिश की, लेकिन उसका जादू इतना गहरा था कि मैं असहाय था। आज मैं केवल एक खाली शरीर हूँ। मेरी आत्मा पूरी तरह उसकी हो चुकी है। अगर आप कभी भी तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़े तो सावधान रहें। कर्ण पिचासनी को बुलाना आसान है, लेकिन उसकी कीमत चुकाना असंभव। यह पूरी गाथा आत्मा, शक्ति और बंधन के विषय को गहराई से छूती है। यदि आप इस कहानी के और पहलुओं या घटनाओं को विस्तार से चाहते हैं तो मुझे बताएं।